जय हिंद, नमस्कार मैं साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि रूस सहित पूरी दुनिया में क्यों हो रही है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की चर्चा, और रसिया के पुतिन और जो यहाँ के जो फॉरेन यानी कि विदेश मंत्री हैं, इन्होंने एस जयशंकर के बारे में क्या कहा है, और भारत और रसिया के रिलेशन में एस जयशंकर साहब का कितना योगदान है। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। देखिए, आप समझते हैं कि ये पूरा मामला है, ये क्या है। देखिए, जब रूस के जो विदेश मंत्री सरगेई लावरेव हैं, जब ये बर्थ यूथ फोरम को संबोधित कर रहे थे, तब इनसे इसी संबोधन के दौरान सवाल पूछा गया कि आप इंडिया को इतना ज़्यादा फ्यूल गैस और जो प्राकृतिक गैस है इतना क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो ये सवाल था, ये पश्चिमी लोगों यानी कि गोरे लोगों का था, और इसी सवाल पर उन्होंने जवाब दिया था कि आपको जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने एक बढ़िया भाषा में आपको जवाब दिया था। और इस दौरान जयशंकर साहब ने कहा था कि जितना जो तेल है वो यूरोप एक दिन में ख़रीदता था, उतना जो इंडिया है वो रूस से तेल पूरे महीने में भी नहीं ख़रीदता था। और आप मुझसे सवाल जवाब करने से पहले खुद अपने अंदर जा कर के देखें कि मैंने आज तक रूस से कितना क्रूड ऑयल परचेज किया है। और इसके अलावा जयशंकर प्रसाद ने यह भी कहा था कि हमको जहाँ से बढ़िया डील मिलेगी, यानी कि जहाँ से हमें सस्ता क्रूड ऑयल मिलेगा, वहीं से हम खरीदेंगे। और इसी बात को जो रूस के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जयशंकर प्रसाद की याद करके कहा था कि यही एक राष्ट्रीय हित होता, जो कि जवाब जयशंकर साहब ने दिया था। इसके अलावा बात करें, जब फरवरी 2022 जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तब यूएस, यूरोपीय यूनियन और नाटो के सदस्य देशों ने रूस पर कई बड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसमें इसके सामान को और क्रूड ऑयल और इसके हथियारों और प्राकृतिक गैस को खरीदने से मना कर दिया गया था। इसमें यूएस और यूरोप का जो मकसद था वो था जो रूस है उसकी इकोनॉमी को गिराना, यानी कि जो रूस है उसको रूस यूक्रेन युद्ध में आर्थिक तौर पर कमज़ोर करना। लेकिन इस दौरान इंडिया ने रूस का खुलकर के साथ दिया, और जो यूरोपीय देशों ने रूस से जो क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया था, उस क्रूड ऑयल को भारत ने खरीदना चालू कर दिया। इसको लेकर के दुनिया भर में खूब चर्चा हुई थी कि हम भारत पर प्रतिबंध लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध से पहले जो भारत जो तेल खरीदता था वो सऊदी अरब, इराक और अरब देशों से खरीदता था, यानी कि जो टॉप 10 देशों में जो सबसे टॉप पर था वो सऊदी अरब और इराक थे। लेकिन टॉप 10 की लिस्ट में भी रसिया का नाम शामिल नहीं था। लेकिन जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, तब से जो रूस है वो क्रूड ऑयल बेचने के मामले में था भारत में नंबर 1 पोजीशन पर आज भी बना हुआ है। और जो भारत है, इसने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जो रूस है इससे डेली लगभग 10 लाख बैरल जो क्रूड ऑयल है वो ख़रीदा था। जो अमेरिका है, क्योंकि जो अमेरिका है इसने जो रूस का क्रूड ऑयल है इस पर प्राइस कैप लगा दिया था, जिसमें कोई भी देश अगर रूस का जो क्रूड ऑयल है यानी कि कच्चा तेल है वो ख़रीदेगा, इसकी कीमत $60 प्रति बैरल से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत ने इन सभी बातों को नकार दिया था और जो क्रूड ऑयल है इसको रूस से धड़ाधड़ ख़रीदा था। लेकिन एक बात तो है, जो हम सऊदी अरब और इराक से क्रूड ऑयल खरीदते थे उससे हमको बहुत सस्ता जो क्रूड ऑयल है वो रसिया प्रोवाइड कर रहा था। इसीलिए ये जो रूस है वो भारत का सबसे शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका था। लेकिन भारत ने जो सऊदी अरब और इराक हैं इनसे क्रूड ऑयल लेना बंद नहीं किया था, क्योंकि जब परिस्थितियाँ सामान होंगी, जब रूस से प्राइस के बढ़ जाएगा, तो भारत सऊदी अरब और इराक से भी तेल खरीदेगा। इसीलिए भारत ने सऊदी अरब, इराक और अरब देशों से बिल्कुल तेल लेना बंद नहीं किया था, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो कम कर दी थी। इसमें जो भारत की रिफाइनरी कंपनियां हैं उन्होंने क्रूड ऑयल को रसिया से खरीद करके जो यूरोपीय देश हैं उनको एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया था, जिसमें भारत का फ़ायदा था, क्योंकि जो भारत है वो रूस से लो रेट पर जो क्रूड ऑयल खरीदता था और मार्केट प्राइस पर यूरोपीय देशों को एक्सपोर्ट करता था। इस पर जो यूरोपीय यूनियन के अधिकारियों ने कहा था कि आप जो यूरोपीय यूनियन के रूल और रेगुलेशन है इनका उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसी के जवाब देते हुए जो एस जयशंकर हैं, इन्होंने कहा था कि हम भी जो यूरोपीय यूनियन है इनके कायदे कानून को समझते और जानते हैं। इन कायदे कानूनों में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई तीसरा देश जो रूस से क्रूड ऑयल ख़रीद करके आपको बेच रहा है, तो इसमें आप उस पर बैन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भारत से यूरोप आने वाले क्रूड ऑयल पर बैन लगाने की बात की थी। लेकिन जो भारत जो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहा था, यह यूरोपीय यूनियन के नियमों के खिलाफ नहीं था। इसके अलावा जो रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरेव हैं, इन्होंने इंडिया और रूस के ऐतिहासिक रिलेशन की भी बात की थी। आपको बता दें कि जो इंडिया और रूस के जो रिलेशन है वो नेहरू जी के टाइम से, इसके अलावा 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान से अलग हुआ था, तब भारत और रूस के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते में दोनों देशों ने जब एक दूसरे देशों पर कोई विपत्ति आएगी तो दोनों देश एक दूसरे को सहायता प्रोवाइड करेंगे, जिसमें डिफेंस उपकरण भी शामिल हैं। इसके अलावा अभी रूस यूक्रेन युद्ध में आपने देख ही लिया कि भारत ने जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब रूस के खिलाफ जब वोटिंग होनी थी, उसमें भी भारत ने रूस के खिलाफ जो वोट नहीं किया था,